12वीं बोर्ड 2021 में हिंदी विषय लेकर बोर्ड की परीक्षा देने वाले सभी छात्रों का मैं डॉक्टर सौ माधुरी दिगंबर प्रभु ने शारदाबाई पवार महिला महाविद्यालय शारदा नगर तहसील बारामती जिला पुणे से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो छात्रों, आज मैं आपके लिए 2021 में जो परीक्षा होने जा रही है, इस परीक्षा के लिए हिंदी का अभ्यासक्रम क्या है, अंक विभाजन किस प्रकार है और हमारी हिंदी विषय की प्रश्न पत्रिका अर्थात कृति पत्रिका का स्वरूप कैसे रहेगा, इस बात की जानकारी इस मेरे पहले वीडियो के अंतर्गत मैं दे रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए अंक विभाजन। जो युवक भारती हिंदी की हमारी किताब है, इस किताब में ये कुल मिलकर 5 भाग है। इसमें गद्य विभाग 20 अंक के लिए, पद्य विभाग 20 अंक के लिए, विशेष अध्ययन विभाग 10 अंक के लिए, व्यावहारिक हिंदी 20 अंक के लिए और व्याकरण विभाग 10 अंक के लिए। इस प्रकार 80 अंक का यह स्वरूप हो गया। अब अभ्यासक्रम की जानकारी, अगली स्लाइड्स देखिए। अभ्यासक्रम में गद्य विभाग में कुल 4 पाठों की तैयारी आपको करनी है। पाठ क्रमांक 4 आदर्श बदला, पाठ क्रमांक 6 पाप के 4 हथियार, पाठ क्रमांक 8 सुनो किशोरी और पाठ क्रमांक 10 ओजोन विघटन का संकट। सिर्फ 4 पाठों की तैयारी। पद्य विभाग में भी 4 ही रचनाएं हैं, लेकिन कविताएं 5 हैं। पद्य विभाग में पद्य क्रमांक 1 नवनिर्माण, पद्य क्रमांक 5 के अंतर्गत अ और आ, यह है, इसमें गुरुवाणी और वृंद के दोहे। पद्य क्रमांक 7 पेड़ होने का अर्थ और पद्य क्रमांक 9 चुनिंदा शेर। अब देखिए तीसरा विभाग जो है वह विशेष अध्ययन हेतु, पाठ क्रमांक 13 है। कनुप्रिया की यह रचना है जो 10 अंक के लिए रखी गई है। चौथा भाग है व्यावहारिक हिंदी। व्यावहारिक हिंदी में पल्लवन, पाठ क्रमांक 14 यह रचना है, लेखन विभाग है। पाठ क्रमांक 15 फीचर लेखन, 16 मैं उद्घोषक और पाठ क्रमांक 17 ब्लॉग लेखन। ये हो गए व्यावहारिक हिंदी। और अब व्याकरण पाठ। व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक रखे हुए हैं, इसकी भी जानकारी मैं आप लोगों को दे रही हूं। काल परिवर्तन, अलंकार पहचानिए, रस पहचानिए, मुहावरे, अर्थ एवं वाक्य में उपयोग तथा वाक्य शुद्धिकरण। इस प्रकार ये हो गई अभ्यासक्रम की जानकारी। अब हमें देखना है कि प्रत्यक्ष प्रश्न पत्र अर्थात कृति पत्रिका का स्वरूप क्या है। अब आगे देखिए। प्रश्न पत्रिका का स्वरूप, कृति क्रमांक 1 गद्य पर रहेगी, यह 20 अंक के लिए रहेगी। कृति क्रमांक 1 में अ
गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। आ, फिर एक गद्यांश है, परिच्छेद है, गद्य पर 2 परिच्छेद है। गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ई है, ई में 2 लघुत्तरी प्रश्न दिए जाएंगे आप लोगों को, 4 दिए जाएंगे, उसमें से 2 का लेखन करना है और 6 अंक के लिए है। और ई जो है उसमें साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित एक वाक्य में जो 4 प्रश्न दिए जाएंगे उसमें से किसी 2 का उत्तर आप लोगों को लिखना है। तो कृति क्रमांक 1 गद्य पर 20 अंक के लिए रहेगी और इसके अंतर्गत अ, आ, ई यह घटक रहेंगे। कृति क्रमांक 2 पद्य पर है, 20 अंक के लिए है। इसके अंतर्गत भी अ, आ, ई और ई यह प्रश्न रखे गए हैं। यानी पद्यांश पर भी 2 पद्यांश आप लोगों के लिए पूछे जाएंगे। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए 6 अंक के लिए। अ के बाद आ में भी पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ई जो है उसमें मद्दों के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। मध्य अर्थात कविता का शीर्षक, कविता के रचनाकार, कविता की प्रतीकात्मकता, कविता में आए अलंकार, रस, कविता का भावार्थ, इस प्रकार के मद्दे आप लोगों को दिए जाएंगे और इन्हीं मद्दों पर आधारित कविता का रसास्वादन करना है। और इसके लिए और अथवा रखा गया है और अथवा में कविता का रसग्रहण कीजिए। रसास्वादन और रसग्रहण में ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ रसास्वादन में मद्दे दिए जाते हैं, वही बातें आप रसग्रहण के अंतर्गत भी लिख सकते हैं, सिर्फ वहां मद्दे नहीं रहेंगे। इसलिए कोई डरने की बात नहीं है कि रसास्वादन और रसग्रहण किस तरह से करें। यह प्रश्न अधिकतर छात्रों के सामने रहेगा, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि उन्हीं मद्दों को हमें रसग्रहण के अंतर्गत भी विश्लेषित करना है। और कुल मिलकर 5 कविताएं हैं। ई जो है, ई के अंतर्गत साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 4 कृतियां प्रश्न दिए जाएंगे और किसी 2 का उत्तर आप लोगों को लिखना है। तो इस प्रकार कृति क्रमांक 2 पद्य पर आधारित रहेगी। कृति क्रमांक 3 विशेष अध्ययन पर है और विशेष अध्ययन के अंतर्गत कनुप्रिया यह काव्य आपके लिए रखा गया है। तो कृति क्रमांक 3 में अ और आ इस प्रकार है और 10 अंक के लिए है। अकृति जो है, इस अकृति में पद्यांश दिया जाएगा, पद्य परिच्छेद दिया जाएगा और सूचनाओं के अनुसार आप लोगों को कृतियां पूर्ण करनी है। आ के अंतर्गत 2 प्रश्न दिए जाएंगे और उस 2 में से किसी एक का लघुत्तरी प्रश्न आप लोगों को लिखना है। 4 अंक के लिए है। 80 से 100 शब्दों में उत्तर लेखन करना है। यह हो गई कृति क्रमांक 3। कृति क्रमांक 4, कृति क्रमांक 4 में व्यावहारिक हिंदी है, अपठित गद्यांश है और पारिभाषिक शब्दावली है। तो और इन 4 मद्दों पर आधारित 4 प्रकार की कृतियां पूछी जाएगी। कृति क्रमांक 4 अ में किसी एक का 2 प्रश्न दिए जाएंगे और किसी एक का उत्तर, दीर्घोत्तरी प्रश्न है ये, और किसी एक का उत्तर 100 या 120 शब्दों में आप लोगों को इसका उत्तर लिखना है और इसके लिए अंक रखे गए हैं 6। और इसके लिए और भी है, अथवा भी है और अथवा के अंतर्गत जो है
तो व्यवहारिक हिंदी में जो पल्लवन लेखन, ब्लॉग लेखन, फीचर लेखन, ये जो घटक दिए गए हैं उसी पर आधारित व्यवहारिक हिंदी का यह प्रश्न है। और उसके लिए और है निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। अ के बाद आ जाता है। आ में किसी एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। लघुत्तरी प्रश्न है ये और 4 अंक के लिए पूछा गया है। और इसके लिए और रखा गया है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। विकल्प मतलब रिक्त स्थान ही है ये। और ब्रैकेट में कंस में आप लोगों को पर्याय दिए जाएंगे और किसी एक उचित पर्याय का चुनाव करके उसे लेखन करना है। आउट ऑफ अंक आपको इसके मिल सकते हैं। आ के बाद ई है। ई में भी अब अपठित गद्यांश, जिसे हम अंग्रेजी में अनसीन पैसेज कहते हैं, यानी पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य परिच्छेद, गद्य का परिच्छेद परीक्षा में आप लोगों के लिए आने वाला है और उस पर कृतियां पूर्ण करनी है। ई है, बाद में दीर्घ ई है। दीर्घ ई में पारिभाषिक शब्दावली है। 8 शब्द दिए जाएंगे और 8 शब्द में से किन्हीं 4 शब्दों का आप लोगों को उन अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लेखन करना है। कृति क्रमांक 5। कृति क्रमांक 5 व्याकरण पर आधारित है और इसके लिए 10 अंक रखे गए हैं। अ है इसके अंतर्गत, काल परिवर्तन है। 4 वाक्य दिए जाएंगे, 2 का लेखन करना है, अंक 2 है। दूसरा टॉपिक आ है। आ अलंकार पहचानिए। 4 काव्य पंक्ति दी जाएगी, किन्हीं 2 काव्य पंक्तियों में आया हुआ अलंकार आपको पहचानना है, इसके लिए भी 2 अंक है। आ के बाद ई है। ई में रस पहचानिए। रस पहचानिए इसके अंतर्गत भी 4 काव्य पंक्तियां दी जाएंगी और आप लोगों को उसमें आया हुआ रस पहचानना है। दीर्घ ई है। मुहावरे, 4 मुहावरे दिए जाएंगे और किन्हीं 2 के अर्थ लिखकर वाक्य में उपयोग करना है और इसके लिए 2 अंक है। अब वाक्य शुद्धिकरण भी है। वाक्य शुद्धिकरण में भी 4 अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे और आपको किन्हीं 2 का शुद्ध वाक्य करके उसका लेखन करना है। तो इस प्रकार आज मैंने आप लोगों को फिर से एक बार उस मद्दों को, स्लाइड को आपके सामने ला रही हूँ। एक बार देखिए क्या क्या बता दिया इस वीडियो के अंतर्गत। अंक विभाजन, 2021 में जो परीक्षा देने जा रहे हैं उस परीक्षा के अभ्यासक्रम की जानकारी, गद्य विभाग, पद्य विभाग, विशेष अध्ययन हेतु, कनुप्रिया, व्यवहारिक हिंदी, व्याकरण क्या क्या है इस बात की जानकारी दी। और प्रश्न पत्र का स्वरूप, हिंदी की पढ़ाई करने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि भाई अभ्यासक्रम क्या है, प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा है, किस प्रकार की कृतियां हैं और पूरी तरह से इसे याद रखेंगे और पढ़ाई करेंगे तो निश्चित हिंदी में 90 से अधिक अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब मैं मेरे दूसरे वीडियो में आप लोगों को प्रश्न पत्र और आदर्श उत्तर पत्रिका किस प्रकार लिखे इस बात का मार्गदर्शन मैं दूसरे वीडियो में करने जा रही हूँ। धन्यवाद।